हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टैट वॉरियर्स में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के द्वारा जो हम टॉपिक लाए हैं वो टॉपिक है निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में अंतर। फ्रेंड्स, ये बात आप सभी के लिए जानना जरूरी है कि एक अध्यापक जब कक्षा में टीचिंग करता है तो उसके लिए केवल इतना आवश्यक नहीं होता कि वो आए, क्लास में पढ़ाए और चला जाए। फ्रेंड्स, उसके लिए ये जानना बेहद जरूरी होता है कि वो जो पढ़ा रहा है वो बच्चों तक पहुंच भी पा रहा है या नहीं। उसके लिए फ्रेंड्स उसे कई तरह के तरीके उपयोग में लाने पड़ते हैं, और जब वो जान जाता है कि क्या उसकी कमियां हैं, क्या बच्चों को समझने में कठिनाई आ रही है या क्या उनकी रुचि है, सारी बातें, इन सारी बातों को वो जानने के बाद फिर वो उस कठिनाई को, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आगे उसका शिक्षण करता है। फ्रेंड्स, इसीलिए जो एजुकेशनल टर्म में इस पूरी विधि को, इस पूरे तरीके को जो नाम दिया गया है वो निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण के रूप में हम जानते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे कि निदानात्मक शिक्षण क्या है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको नाम से पता होगा, निदान, निदान यानी पता लगाना। जैसा फ्रेंड्स, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डायग्नोस्टिक टीचिंग। फ्रेंड्स, डायग्नोस्ट का मतलब होता है किसी भी बीमारी का पता लगाना, जो एक मेडिकल टर्म में यूज होने वाला शब्द है, लेकिन इसे हम एजुकेशनल टर्म में भी यूज करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स निदान से मतलब हो गया निदान, रोग का पता लगाना। वैसे ही एक अध्यापक जब कक्षा में कई तरह के तरीके उपयोग में लाता है। फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए उसने बच्चों का टेस्ट ले लिया, सरप्राइज टेस्ट, और जिसमें उसने कुछ मैथ्स का टेस्ट है मान लीजिए फ्रेंड्स, तो उसमें कुछ बच्चे बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, कुछ बच्चे बेकार प्रदर्शन करेंगे। तो उसके आधार पर अध्यापक को ये जानने में बहुत आसानी हो जाएगी कितने बच्चे मैथ्स में अच्छे हैं, कितने एवरेज हैं और कितने काफी पीछे हैं। फ्रेंड्स, इस तरह इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जब एक अध्यापक कई प्रकार के टेस्ट लेता है तो ना केवल उसे एजुकेशनल टर्म जो है, यानी जो एजुकेशन के हिसाब से बच्चा पीछे है, शिक्षा के हिसाब से बच्चा पीछे है, उसका पता चलता है, बल्कि उसे ये भी पता चलता है कि टीचर खुद कहाँ गलती कर रहा है, बच्चा क्या चाहता है, किस चीज में उसकी रुचि है और क्या उसकी कमजोरी है। इन सारी बातों का वो आसानी से पता लगा लेता है। फ्रेंड्स, निदानात्मक शिक्षण यानी डायग्नोस्टिक टीचिंग, इसके द्वारा एक अध्यापक क्या करता है, सबसे पहले कठिनाई और कमजोरी का पता लगाना। फ्रेंड्स, जब एक अध्यापक ने कक्षा में टेस्ट लिया या किसी भी प्रकार से उसने मान लीजिए क्लास में ऐसे बच्चों को खड़ा किया और वन बाय वन हर किसी से कुछ सवाल पूछना शुरू किया, हर सब्जेक्ट से एक एक क्वेश्चन लिया, तो उसके बाद अध्यापक ये इजीली समझ जाएगा कि कौन सा बच्चा किस सब्जेक्ट में कठिनाई का अनुभव कर रहा है। उसके लिए आसान रहेगा कि वो जान जाए कौन सी सब्जेक्ट में उस बच्चे के सबसे मेहनत करनी है। और दूसरी बात, कमजोरी का पता लगाना। फ्रेंड्स, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कभी कभी टीचर को क्लास में आते ही देखकर घबरा जाते हैं, या वो थोड़े से दब्बू किस्म की प्रकृति के होते हैं, यानी फ्रेंड्स जो किसी के सामने ना बोले या बाकी बच्चों से क्लास में घबराते हैं, या वो ये डरते हैं कि क्लास में अगर हमने गलत जवाब दे दिया तो हम कैसे सामने वाले बच्चे को फेस करेंगे या टीचर को फेस करेंगे। इस तरह की सारी बातों का पता फ्रेंड्स एक अध्यापक डायग्नोस्टिक टीचिंग यानी निदानात्मक शिक्षण के द्वारा पता लगाता है। उसके बाद फ्रेंड्स, योग्यता और रुचि का पता लगाना। फ्रेंड्स, योग्यता से तात्पर्य है कि जब एक अध्यापक बच्चे का टेस्ट लेता है तो उसको ये पता चल जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट में बच्चा अच्छा कर रहा है। उसके बाद उसके लिए जानना बेहद मुश्किल नहीं होगा कि कौन सा सब्जेक्ट उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और कौन सा सब्जेक्ट उसके लिए वीक पॉइंट है। और रुचि से तात्पर्य फ्रेंड्स, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, किसी का खेल में मन लगता है, किसी का पढ़ाई में मन लगता है, या किसी का नाटक वगैरह में मन लगता है। तो जब कक्षा में एक अध्यापक पढ़ाता है तो उसका केवल ये काम नहीं है कि वो केवल बच्चों को पढ़ाई की बातें कराए और वहां से चला जाए। उसके लिए यह आवश्यक है कि वो जाने बच्चे की रुचि किस चीज में है। जब वो शिक्षण के द्वारा ये जान लेता है, अपने परीक्षण के द्वारा ये जान लेता है कि कहाँ बच्चा मन लगाता है, तो उसके लिए आवश्यक है कि बच्चे के लिए वो उसी चीज का प्रबंध करे, उसी प्रकार की शिक्षा का प्रबंध करे। इसके बाद स्वाभाविक और जन्मजात कठिनाइयों का पता लगाना। फ्रेंड्स, स्वाभाविक से तात्पर्य जिसमें बच्चा अपने स्वभाव के द्वारा, जैसे मान लीजिए अध्यापक के आते ही टीचर का घबरा जाना, किसी के सामने बात ना शेयर कर पाना, इस तरह की बातें हो गई स्वाभाविक, जो एक अध्यापक अपने परीक्षण में पता लगा लेगा। और फिर जन्मजात से तात्पर्य, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है वो ठीक से बोल नहीं पाता या ठीक से सुन नहीं पाता, या मान लीजिए वो ठीक पीछे से बैठकर आगे क्लास का जो बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड, उसको वो ना देख पाए, तो ऐसा जरूरी है फ्रेंड्स अध्यापक के लिए वो उसकी सारी कमियों को जानने के बाद उन सारी कमियों को अपने स्तर पर दूर करने का प्रयत्न करें। दूर ना भी कर पाए तो फ्रेंड्स उसके लिए उसकी जो टीचिंग का पूरा पीरियड है उसको अच्छे से सुगम उसके लिए बना दे।
फ्रेंड्स, ये तो रही हमारी निदानात्मक परीक्षण यानी निदानात्मक शिक्षण की बात। इसके द्वारा बाद में फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे वाली बात पे, जो है उपचारात्मक शिक्षण। फ्रेंड्स, उपचारात्मक शिक्षण को आपने रेमेडियल टीचिंग के नाम से जाना होगा। अक्सर इसी नाम से आप लोग बीएड में, बीटीसी में या किसी भी फील्ड में आप जो एग्जाम देने जाएं या कहीं भी किसी भी अध्यापक के मुझे सुने तो आप इसी नाम से इसे जानते हैं, रेमेडियल टीचिंग। फ्रेंड्स, रेमेडियल टीचिंग यानी उपचारात्मक शिक्षण से तात्पर्य है कि जो अध्यापक ने निदानात्मक शिक्षण के द्वारा पता लगाया है बच्चे की कमजोरी का, उसके वीक पॉइंट्स का, उन सभी को वो उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा दूर कर पाए। साथ ही फ्रेंड्स, उसके लिए ये भी आवश्यक है कि बच्चे के लिए ऐसा माहौल क्रिएट करे, ऐसा वातावरण उसके लिए बनाए जिसमें बच्चा बिना डरे कक्षा में आ सके, दूसरे के सामने अपनी बातों को रख सके और जो भी बात वो शेयर करना चाहता है वो किसी के भी सामने कहने से घबराए ना। इसके बाद फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि उपचारात्मक शिक्षण यानी रेमेडियल टीचिंग का क्या लाभ है, क्या फायदा होता है इसका एक अध्यापक को। सभी दोषों और कठिनाइयों को समाप्त करना। फ्रेंड्स, जब एक अध्यापक अपनी क्लास में टेस्ट के द्वारा ये जान लेता है कि कौन सा बच्चा किस फील्ड में कमजोर है, तो उसके लिए जानना बहुत आसान हो जाता है कि वो कैसे उसकी कठिनाई को दूर करेगा। सबसे पहले वह उसी कमजोर के जो उसके वीक पॉइंट है उन्हीं को पकड़ेगा और उन्हीं में उसको टाइम देगा। उसके बाद बच्चा धीरे धीरे उस चीज को सीख जाएगा। और उसके बाद फ्रेंड्स, कठिनाइयों को समाप्त करना। कठिनाई से तात्पर्य फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे के सामने वो घबराता है, कोई होते हैं फ्रेंड्स क्लास में हर तरह का बच्चा होता है, कुछ बच्चे दूसरों को डरा कर रखते हैं या अध्यापक का जो रवैया है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है। तो फ्रेंड्स, इन सारी बातों को से कक्षा में पढ़ने वालों को कठिनाई होती है, तो अध्यापक इन सारी कठिनाइयों का पता लगाए और रेमेडियल टीचिंग के द्वारा उन सारी कठिनाइयों को दूर करे। इसके बाद अवांछित रुचियों और आदर्शों को वांछित रुचियों और आदर्शों में बदलना। फ्रेंड्स, जब मान लीजिए क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, अध्यापक केवल कुछ ही बच्चों पर ध्यान दे, तो पीछे बैठने वाले या कहीं भी किसी भी कोने में बैठने वाले कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन पर कभी कभी अध्यापक का ध्यान नहीं जाता, तो वो बच्चे कुछ गलत आदतों में पड़ जाते हैं, जैसे दूसरे बच्चों को परेशान करना, पढ़ाई में मन ना लगाना, ना ही खेल में आगे रहना, ना किसी भी फील्ड में आगे ना रहना। तो वही उनके लिए उनके आदर्श बन जाते हैं, वही उनके लिए उनकी चॉइस बन जाती है। तो ऐसे में एक शिक्षक का ये सबसे पहला कर्तव्य है कि क्लास के हर बच्चे पर ध्यान दे, पर्सनली वो हर बच्चे को ध्यान में रखे और उसकी सारी जो वांछित या अवांछित जो भी उसकी कमियां हैं उन सारी बातों को ध्यान में रखे। कोशिश ये करें कि बच्चा बुरी आदतों की तरफ जाए ही ना। जब वो एक डायग्नोस्टिक टीचिंग के द्वारा पता लगा लेता है तो उसके लिए ये बेहद आवश्यक हो जाता है कि वो रेमेडियल टीचिंग के द्वारा उन सारी कमियों को दूर करे, बच्चे को अपने स्तर पर समझाए। इसके बाद फ्रेंड्स, हम अपनी आज की इस वीडियो में इन दोनों ही टॉपिक्स को आप सभी के लिए लेकर आए थे। हमारा ये प्रयास रहा कि इस टॉपिक को आप सभी के लिए पूरी तरह क्लियर कर पाए। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली एक ऐसी ही नई टॉपिक के साथ। फ्रेंड्स, तब तक अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, पूरा मन लगाकर, सेफ रहकर, पॉजिटिव रहकर अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहें। धन्यवाद।